के संकेत थे, जो बाकी ग्लोबल डेवलपमेंट्स हुए हैं, ग्लोबल संकेत हैं, वो कैसे नजर आ रहे हैं? 550-600 पॉइंट की रेंज में डाउ रहा है। छोटी रेंज में उतार चढ़ाव के बीच में एकदम फ्लैट बंद हुआ है। अंदाज के मुताबिक ही था क्योंकि हमारा अंदाज ही था कि जनरली जो मूव अमेरिकी बाजारों में फेड की मीटिंग के दिन आता है वो उसके नेक्स्ट डे बदले गैप से नीचे खुले, जोर से उछले, वापस थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ये अमेरिका की कहानी रही। तो अमेरिकी बाजारों में इंडेक्स देखकर आपको कुछ पता नहीं, लेकिन इंडेक्स के बाहर 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने वाली है। नंबर 1, सबसे पहले कल ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट एक जो आया था वो ये कि हम फेड चेयरमैन जेरेमी पावेल साहब को उनका कार्यकाल पूरा करने देंगे। हालांकि उन्होंने बहुत बोला, उनको खरी खोटी काफ़ी सुने, कोई ब्याज दरें घटाते क्यों नहीं, घटा देनी चाहिए, वो बोला उन्होंने, बोले लेकिन फिर भी मेरा इरादा ये नहीं कि वो अपनी पूरा समय पूरा करना ना करे और पहले उन्हें हटा दें। हटाऊंगा तो नहीं, लेकिन मैं उनको डांटता रहूँगा, फटकारता रहूँगा। तो ट्रम्प चाहते होंगे कि भाई ब्याज दरें घट जाएं, जल्दी से घटे, बिजनेसमैन है ना एंड ऑफ डे, तो वो नीची ब्याज दरें सबको पसंद आती है। लेकिन एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब है कि जो फेड की पॉलिसी है उसकी कंटिन्यूटी रहेगी। अब पसंद आए ना आए वो अलग बात है ना। पॉलिसी बात की बात है, पहले पॉलिसी बनाने वाला तो कंसिस्टेंट रहे तब पॉलिसी कंसिस्टेंट रहेगी। तो कम से कम ये है कि फेड चेयरमैन जो भी है, जैसे भी है, किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन बने रहेंगे, ये एक बड़ी चीज़ है। दूसरी बात ये है जो अमेरिका में एक और बड़ी चीज़ वो है एक्सेंचर। कल एक्सेंचर के नतीजे आए थे, नतीजे के बाद स्टॉक 7% घटा। नतीजे ठीक थे और उन्होंने अपना गाइडेंस भी, लोअर गाइडेंस थोड़ा सा बढ़ाया। 3 से 7% था कि हम इतनी ग्रोथ करेंगे, उसके बजाय उन्होंने 4 से 7%। पहली चीज बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं। लोअर एंड का गाइडेंस थोड़ा सा बढ़ाया है, तो न्यूट्रल से हल्का पॉजिटिव। लेकिन उसके बाद स्टॉक 6-7% घट गया। क्यों? क्योंकि एक्सेंचर ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की, और जो इस वक्त है ना अमेरिका में बहुत स्ट्रांगली चल रहा है, ट्रम्प साहब, मस्क साहब सब मिलके कर रहे हैं कि आलतू फालतू के खर्चे काटो, टक 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 कैंची चलाओ। जो काम का नहीं है वो खर्चा क्यों करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ 21 मिलियन डॉलर इज नथिंग। अमेरिका के लिए पान खा के थूकने के बराबर है, ठीक है, लेकिन वो भी क्यों दें। तो आलतू फालतू के अगर सरकारी खर्चे हैं उनको काटो। कई लोगों को अनाप शनाप किसी भी उम्र में पेंशन मिल रही, करी वो सारे उनको जो लगता है। सो एक्सेंचर का ये कहना है कि सरकारी खर्चों में कटौती की वजह से हमारा धंधा कम हो सकता है और इस वजह से एक्सेंचर घटा है। अब इसमें हमारे लिए क्या मैसेज है? हमारी आईटी कंपनियां भी अमेरिका में काफ़ी कुछ डिपेंडेंट है वहाँ के बिजनेस पे, तो वहाँ के लिए, उनके लिए भी नेगेटिव ही है ये खबरें। क्योंकि अगर अमेरिका की सरकार अपने खर्चे कम करेगी तो नेचुरली प्राइवेट सेक्टर में भी उसका फर्क पड़ता ही है, और इसलिए हमारे लिए भी संकेत अच्छा नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम आज के आज उनके साथ गिर जाएं, कूद जाएं, डूब जाएं, वैसा नहीं। लेकिन कुल मिला के बात ये है पूजा कि आईटी कंपनियों के लिए बार बार लगातार कुछ ना कुछ नेगेटिव खबर आई जाती है। थोड़ा सा बेचारे ठीक होते नहीं है कि मतलब फिर से गिर जाते हैं, कोई न कोई खराब खबर आके हिट कर जाती है। अब कल एक रिकवरी का माहौल बन रहा था, ठीक है, ये फिर देखो आज की खबर, अब 2-3% एडीआर विप्रो इन्फोसिस के घटे हुए हैं, हो सकता है नीचे खुले आज जो भी हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, हम तो लगातार आईटी शेयर, इस साल भी हमने कहा है और दिवाली पे भी कहा कि आईटी शेयर में आप खरीदारी मत कीजिए। 2023 की नवरात्रि से हम आईटी शेयर पर बहुत बुलिश हुए थे, तो लोएस्ट लेवल पर चल रहा था। 1.5 साल की बढ़िया तेजी हमने एंजॉय की है, 1.25 साल की। अब तब से हम कह रहे हैं कि अब आईटी अपने को लेना ही नहीं है इस वक्त, और वही आप देखिए ट्रेंड हो रहा है। एक डाटा देता हूँ आपको, इस गिरावट में जो अभी बाजार में गिरावट आई है, सबसे ज़्यादा कौन सा एक सेक्टर बिका मालूम है? एफआईएस की तरफ से आईटी। क्योंकि एक तो आईटी शेयरों में उनकी होल्डिंग भी काफ़ी है, दूसरा आईटी उन्हें ज़्यादा समझ में भी आते हैं, तीसरा आईटी शेयरों का बिजनेस ज़्यादा अमेरिका में, तो उनको अमेरिका के हिसाब से भी ज़्यादा समझ में आता है कि इनको कितना बिजनेस यहाँ मिलेगा। 1 मार्च से 15 मार्च के आंकड़े देखिए, लगभग 34,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईएस की हुई है। उसमें से मैक्सिमम सबसे ज़्यादा अगर कोई एक सेक्टर बिका है तो 7,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली आईटी शेयरों की। तो इसका मतलब ये कि विदेशी निवेशकों को आईटी अभी भी पसंद नहीं आ रहा। तो आईटी शेयरों में पैसा बनाना मुश्किल होगा। हमारे पास दूसरे ऑप्शन बहुत हैं जहाँ हम बनाएंगे, मैं बताऊंगा आपको। बिल्कुल। तो आईटी शेयर फिलहाल अभी भी दूर रही है, और आज एडीआर भी सबके गिरे हुए हैं। इन्फोसिस, विप्रो, सबके एडीआर करीब 2-2.5% नीचे आज कारोबार करें। तो ये है आईटी स्टॉक्स पर व्यू। ठीक है सर।